आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं अपडेट के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत वादी कश्मीर में कल रात भर से जो आए तूफ़ान है उनसे, और ये कुदरती तूफ़ान जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से आए हैं, चाहे वो दक्षिण मड़वा का कश्तवाड़ का इलाका हो, या कश्मीर का सोनमर्ग का इलाका, बांडीपोरा का इलाका हो, या पहाड़ ऊपर से। अक्सर जगहों से खबरें आ रही हैं कि बादल फटे हैं और इन बादलों से नुकसान हुआ है। और नुकसान की सबसे बड़ी खबर सुबह सुबह हमें दक्षिण मड़वा के इलाके से आई, और कुदरत का कहर इस तरह के ऊपर जंगलात में बादल फटे और बादलों के फटने से तेज पानी के रेले इलाकों में घुस गए। और फिर खबर आई दूर दराज का इलाका कश्तवाड़ का दक्षिण मड़वा, वहाँ पहले इब्तदाई तौर पे बताया गया, कुछ लोकल हवालों से मालूम हुआ कि लगभग 40 लोग लापता हुए हैं, कई मकानात उसमें बह गए हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि बहुत से लोगों की अमवात का खदशा भी हो गया था, और इन्हीं अमवात के खदशे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किए गए। SDRF, पुलिस, फौज और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन सबको लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही, और फिर आज बाद दोपहर तक इस मामले में डोडा के दक्षिण नंदरू के इलाके से अच्छी खबर नहीं आई। लगभग आखिरी खबरें मिलने तक 7 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हुई है, और बताया जाता है कि अभी भी बड़ी तादाद में लोग लापता हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इस इन सुरख्याल में पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर कबीले के लोगों को हुआ है, बकरवालों को हुआ है, और ख़ास तौर पे दक्षिण मड़वा के इलाके में आबादी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दक्षिण मड़वा के इलाके की सूरत-ए-हाल हमारे नुमाइंदे पूरी नज़र रखे हुए थे, और हमारे नुमाइंदे ने डोडा के इलाके की सूरत-ए-हाल में कश्तवाड़ में आज बीजेपी लीडर सुनील शर्मा से सुबह सुबह पूछा। फिर 2 स्टार PDP लीडर हैं, इन दोनों से पूछा कि क्या सिचुएशन है, उनके पास क्या खबरें हैं, क्योंकि ये इलाका दूर दराज का इलाका है और यहाँ पर नेटवर्क से लेके दूसरे मामला अक्सर कटे रहते हैं, पैदल का सफ़र करना पड़ता है। तो क्या उनके पास इतलात थी? हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और तस्वीर के साथ साथ पहले दिखाते हैं हम आपको बीजेपी लीडर और साबका वजीर सुनील शर्मा, और उसके साथ साथ PDP लीडर फिरदौस टाक क्या बता रहे, क्या थे उनके पास तफसीलात। आज सुबह सुबह एक बड़ा दुखद समाचार सुनने को मिला कि कल रात को दक्षिण इलाके के एक छोटे से गांव हुंजड़ में क्लाउड ब्रेस्ट हुआ, और चूंकि कम्युनिकेशन न होने के कारण पूरी सूचना नहीं मिली, लेकिन जितना भी वहां से पता चला है लगभग 6 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हुई है, और ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है कि 35 से 40 लोग मिसिंग हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। सुबह जब ये समाचार सुना तो मैंने भी वहाँ पे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन केवल पुलिस से ही बात हो पाई। उसके बाद मैंने राज्य के अपने LG महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने रेस्क्यू टीम, इवन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स लाइन अप रखे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट चूंकि मौसम बहुत ख़राब है, मौसम अलाउ नहीं कर रहा है हेलीकॉप्टर्स को, इसलिए NDRF SDRF की कुछ टीमें पैदल यहाँ से चल पड़ी हैं। कुछ वहाँ पे लोकल पुलिस और आर्मी ने रेस्क्यू शुरू किया है, और ये सारा अभी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही मौसम खुलता है मुझे पूरी उम्मीद है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ के रेस्क्यू के लिए शुरू हो जाएंगे। बड़ा ही दिलसोज हादसा पेश आया है हमारे किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में। अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही है उसमें तकरीबन 6 डेड बॉडीज़ अभी तक मिली हैं, जिसमें 2 बकरवाल थे और 4 वहाँ के लोकल बाशिंदे थे। 8 लोगों को ज़िंदा रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी 21 से 26 लोगों को जो है वो मिसिंग बताया जा रहा है। तकरीबन 1 दर्जन के करीब मकानात जो है कम्प्लीटली ढह गए हैं, और ये इलाका जो है ये किश्तवाड़ से बहुत दूर है। यहाँ पे कोई रोड कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, टेलीफोन कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं है। इस वक्त मेरी सुबह जब ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसरान से बात हुई तो ये मालूम हुआ कि चॉपर के लिए कोशिश की जा रही थी, एयरफोर्स का चॉपर भी और स्टेट का चॉपर के लिए भी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन लगातार मौसम वहाँ पे ख़राब बताया जा रहा है, जिसलिए चॉपर नहीं जा पाया है।
ضلع انتظامیہ کی ٹیم جس کو ڈی سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب خود لیڈ. چلیے بی جے پی کے سینئر لیڈر سنیل شرما اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی سینئر لیڈر فردوس ٹاک سے ہم نے بات کی. یہ بات ہم نے صبح کے وقت کی تھی. آخری خبریں ملنے تک ایئر فورس کا آپریشن شروع ہو چکا ہے, ریسکیو آپریشن شروع ہو چکا ہے, اور ہمارے پاس جو تازہ ترین خبریں اس کے مطابق 7 لوگوں کی ابھی تک موت ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ لگ بھگ 2 درجن کے قریب مکانات کو نقصان پہنچا ہے. گجر یا یوں کہیں بکروال برادری کے جو ڈوکھے ہیں ان کو نقصان پہنچا. یہ دریائے چناب کی وہ تصاویریں جو بعد دوپہر لی گئی ہیں, اور ان تصاویر میں آپ دیکھیے دریائے چناب جو پہلے ہی اپنے جوبن پہ جب نہ بھی ہو تب بھی خطرہ بنتا رہتا ہے, اور آج جب اوپر بادل پھٹے ہوں تو صورتحال کیا ہو سکتی ہے. اور اسی صورتحال کے پس منظر میں ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھی اجے شان سے اس وقت رابطہ قائم کرنے کی, تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہوگا اس پہ بات کرنے کی. لیکن اجے شان سے میرا رابطہ ہو چکا ہے. اجے, اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں, تازہ ترین اب تفصیلات بتائیے کیا ہیں, اور شام گئے اجے بالکل بہت شکریہ جڑنے کے لیے. تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں, اور شام گئے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے انتظامیہ کی کیا بتایا گیا, اس میں کیا اموات کا سلسلہ کچھ کم ہوا ہے؟ دیکھیے سنم, جو ابھی ڈی آئی جی ڈوڈا کشتواڑ رینج نے جو پریس کانفرنس کی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 7 لوگوں کی موت ہوئی ہے, 17 لوگ انجورڈ ہیں, اور قریب 19 لوگ ابھی بھی مسنگ ہے جن کی تلاش جاری ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن بڑے پیمانے پر چل رہا ہے, اور جو دوسری ٹیمز آنی تھی کہیں نہ کہیں ہیلی کاپٹر سروس نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ابھی بھی ویدر یہاں پر پیکڈ ہے, اور پارٹی جو باہر سے بھی آنی تھی وہ پہنچ نہیں پائی ہیں. تو بائی روڈ ہی جو انجورڈ ہیں, قریب 3 لوگ جو کرٹیکل انجورڈ ہیں ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کشتواڑ لانے کی پریاس کیا جا رہا ہے. تو کل ملا کے کچھ دیر کے بعد جو بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ جو انجورڈ ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کشتواڑ پہنچے گی. حالانکہ پہلے کوشش کی گئی تھی کہ ان کو ایئر لفٹ کر کے جی ایم سی جموں کیا جائے ریفر, لیکن فی الحال وہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے صبح سے کوئی بھی ہیلی کاپٹر یہاں پہنچ نہیں پایا ہے. حالانکہ جو ڈپ کام یا دوسرے آفیسرز تھے ان کا بھی شیڈول تھا اس اسپاٹ پہ جانے کا, لیکن فی الحال یہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کہ وہ بھی بائی روڈ ہی کشتواڑ کی طرف رش کیے ہیں. تو کل ملا کے ابھی تک 7 کیجولٹیز کنفرم کی جا رہی ہیں پولیس کی طرف سے, 17 انجورڈ ہیں جس میں سے 3 کو جو کرٹیکل ہیں ان کو کشتواڑ لایا جائے. اجے, ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی, ان کا کہنا تھا کہ بہت پہاڑی علاقہ ہے, یہاں روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, یہاں پہ جو موبائل فون کنیکٹیوٹی نہیں ہے, تو کس طرح سے وہاں لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے؟ انتظامیہ کیا کوششیں کر رہی ہے وہاں ریسکیو آپریشن کرنے کے لیے؟ دیکھیے, جو پہلے جیسے ایس پی کشتواڑ خود موقع پر پہنچے ہیں, جو ہمیں خبر ملی ہے کہ سیٹلائٹ فون اور وائرلیس سسٹم سے ہی وہاں پر کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے چیزیں, جو آفیسر کو بریفنگ کی جا رہی ہے. تو جو آرمی ہے اس کے بعد آرمی بھی پہنچی ہے, ایس ڈی آر ایف کی جو مقامی ٹیم تھی وہ وہاں پر پہنچی ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مقامی پولیس کی ٹکڑی وہاں پر تعینات تھی وہ صبح وہاں ٹائم پر پہنچ گئی تھی, اور جس وجہ سے مقامی لوگوں نے بھی کافی مدد کی ہے, اور 17 لوگوں کو جو زندہ وہاں سے ریسکیو کرنے میں کامیابی ملی ہے. تو ایک بڑی راحت کی بات ضرور ہے, لیکن کہیں نہ کہیں 19 لوگوں جو مسنگ ہے ان کے لیے ایک بڑی پریشانی بن گئی ہے, کیونکہ اب یہ جو آپریشن ہے ریسکیو آپریشن کہیں نہ کہیں اندھیرا ہو رہا ہے, وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے, کوئی لائٹ کا پربند نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو لے کے جو 19 غائب لوگ ہیں, لاپتہ لوگ ہیں جن کا پتہ نہیں چل رہا ہے, تو کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ آخر ان کا ہوگا کیا. ضرور جاننا چاہوں گا لاسٹ پہ, 2 سال پہلے یہاں پہ آگ لگی تھی اسی علاقے میں, جب ہم گئے تو لگ بھگ 1.5 دن کا پیدل سفر تھا. کیا یہ وہی علاقہ ہے؟ کتنا پیدل جانا ہے, کس طرح کا وہاں پہنچنے کے جو وہاں پہ ذریعے جن کے ذریعے پہنچا جا سکے؟ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے بائی فٹ سفر کر کے وہاں پر پارٹیز پہنچ رہی ہیں. ایک لمبا ٹیرن ہے, ٹف ٹیرن ہے, پہاڑی علاقہ ہے, اور جبکہ فورکاسٹ دیا گیا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ اور تیز بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو پارٹیز کے لیے بھی ایک کافی چنوتی بھرا یہ آپریشن ہے, کیونکہ پورا علاقہ پہاڑی ہے, نالے کافی ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایک خطرہ ان کے لیے بھی بنا ہوا ہے. لیکن کہیں نہ ہمت کوئی ہار نہیں رہا, لیکن سب یہی دعا گو ہیں کہ جو 19 لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ڈھونڈ نکالے. لیکن ابھی موسم کا کیا حال ہے؟ ابھی کیسی بارشیں ہو رہی ہیں؟ ابھی کیا بادل اب بھی پھٹ رہے ہیں؟ ابھی اس طرح کے گرج رہی ہے, آسمان پہ گرج ہے؟ دیکھیے, جو تھنڈرنگ وغیرہ تھی وہ تو اب رک گئی ہے, لیکن آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ دھند ہے. کشتواڑ ہیڈ کوارٹر پہ دھند ہے, تو ہائی الٹیچیوڈ پہ کیا حالت ہوگی خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جو راحت کام چل رہا تھا کہیں نہ کہیں موسم اس میں خلل ڈال گیا ہے, اور جو بادھا پیدا کی ہے خاص کر جو انجورڈ کو شفٹ کرنے کے لیے دقت سامنے آئی ہے, وہ ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے. اجے بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ اجے پوری جانکاری کے لیے. اجے شان کشتواڑ سے ہمیں تفصیل دے رہے تھے, اور اجے نے بتایا کہ 19 لوگ مسنگ ابھی بھی ہیں. رات ہو چکی ہے, اور رات کے وقت
ये सब कुछ ऑपरेशन करना, और ख़ास तौर पे बादल फटे हों, तेज़ बारिश, पानी हो चल रहा हो, बारिश हो रही हो, तो उसमें ऑपरेशन करना। और साफ जाहिर है हम 21वीं सदी में हैं, और 21वीं सदी में भी दक्षिण मड़वा का इलाका अभी भी रोड कनेक्टिविटी से महरूम है। फ़ोन कनेक्टिविटी, अजय ने बताया कि सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं उनको इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारा एक और अलमिया है, ये डेवलपमेंट है हमारे इस रियासत की, इस मुल्क की, और इस डेवलपमेंट के नाम पे हम सियासत भी करते हैं। चलिए, बारिशों का हाल अहवाल आप जानते हैं। महकमे मौसमियात ने पहले ही बताया था कि बादल फटेंगे, तेज़ की बारिश होगी, और इस बारिशों के बाद दुआ तो हम बारिश की करे थे, लेकिन इस कहर की दुआ कोई कश्मीरी, कोई इंसान तमन्ना या इस उम्मीद नहीं था कि इतना कुछ होगा, और ये बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है। लगातार बादल फटने की खबरें लद्दाख के, माफ़ कीजिएगा, सोनमर्ग के इलाके से आ रही हैं। अमरनाथ गुफा के नज़दीक भी बादल फटने की खबर है। लद्दाख में भी बादल फटे हैं, और करगिल से हमें खबर है कि करगिल में मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जुज़वी नुकसान पहुँचा है। और बादल फटने की खबरें हमें वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों से आई हैं। बादल फटे हैं, बारिशें हुई हैं, लोगों को जीना हराम हुआ है। तस्वीर बांडीपुरा के आलूसा के इलाके की भी आपको दिखाते हैं, और आलूसा बांडीपुरा में भी दरिया का, नाले का बांध टूटा अभी तो नहीं था, लेकिन सिचुएशन बहुत ही खराब दिख रही है। ये तस्वीर बांडीपुरा के आलूसा के इलाके की, और दरियाई मधुमती अपने जोबन पे है, ऊपर से जंगल वगैरह को साथ लेके आगे बहती हुई है, और यहाँ पे घरों तक पानी घुसा है। दरियाई मधुमती के किनारे अपनी फलाने फांद रहे हैं, और यहाँ पे सूरत-ए-हाल आपकी तस्वीर खुद बता रही है। मुकामी लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। मुख्तलिफ इलाकों में दरिया का पानी जो है अपनी हदें फैलाता हुआ इलाकों में घुस रहा है। बांडीपुरा के आलूसा के लोग क्या कहते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। आलोजा यप सरसी यत कदल ऑलरेडी पत्थर पेम तम पेम मार्चस मज तो तम कदल आब कल मज तो तमो सत गो आब हर खुद तो योर गो दोन मालों गो मकानों मज आब तो बेपर दानिस तक गो आब बेपर बंड हम आज ब्रो 20 वरी दित हम पस तो हम सड़क पिट आब खाला हमो बंडो। चलिए, बांडीपुरा की सूरत-ए-हाल आपने देखी, लेकिन ज़रा हम आपको श्रीनगर की सूरत-ए-हाल दिखा दें। ये श्रीनगर की सूरत-ए-हाल हम आपको बताते चलें। ये बारिशें हुई और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की ये सूरत-ए-हाल थी। ये अलमिया है, ये सवाल है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे जो पानी के निकासी वाले महकमे हैं। इन बारिशों ने पोल खोल दी स्मार्ट सिटी की। इन बारिशों ने बता दिया कि हमारे यहाँ का सिस्टम कैसा है, हमारे यहाँ बारिशों ने क्या कुछ किया है। और ये हाल सिर्फ श्रीनगर का नहीं है, ये मुख्तलिफ इलाकों का हाल, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का हाल है। लेकिन हम आपको दूर दराज के इलाकों का भी हाल अहवाल यही बताते चले, वहाँ पे भी कुछ बदला नहीं है। ज़रा तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी हैं हमारी वादी कश्मीर की, बड़े बाज़ार की, किसी मोहल्ले गली की नहीं है। ये मेन चौक कुपवाड़ा है, और कुपवाड़ा के वो मेन चौक जो अपने नाम से काफ़ी मशहूर भी है, और मेन चौक का बाईपास का की ये शाहरा, और यहाँ पे ये पानी, ये वाटर लॉगिंग, खुद पानी की निकासी हमारे ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हुए पूछना चाहती है कि तामीर और तरक्की का दावा करने वालों 21वीं 19वीं सदी में भी अगर तामीर और तरक्की यही है, बारिशों की वजह से इलाकों में पानी घुस जाए, इलाके पानी में डूब जाएं, तो फिर वो तामीर और तरक्की किस कागज़ में हुई है, ये कुपवाड़ा की सूरत-ए-हाल बता रही है। लेकिन इसी सूरत-ए-हाल के दौरान जिम्मेदारी बहुत से लोगों को निभानी पड़ी है। ख़ास तौर पे पुलिस पे जिम्मेदारी आन पड़ी है, SDRF पे जिम्मेदारी आन पड़ी है, और पुंछ के इलाकों में भी दरियाई मुकामी नदी नालों में पानी की सतह बढ़ती गई है। और पुंछ से लगातार हम बता रहे हैं कि हम पुंछ में आपको ये विजुअल दिखाना चाहेंगे। पुंछ में SDRF की ये तस्वीर होने का इम्कान है, जिसकी वजह से दरियाए नालों में तूफानी और तूफान आ सकता है। लिहाजा तमाम शहरियों से अपील की जाती है कि अगले 2-3 दिनों में दरियाए नालों में जाने से गुरेज करें और अपने घरों में एशियाई जरूरी सामान इकट्ठा करके रखें, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या
फैसले का रुनमा होने से बच सके। चलिए, आपने तस्वीर में सुना, देखा, ये विजुअल्स कल रात देर गए के ही एसडीआरएफ की टीमें पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करती हुई ऐलान करती हुई कि ख्याल रखिएगा, नदी नालों से दूर रहिएगा, अगले 2-3 दिन मुसीबत भी हो सकते हैं। महकमे मौसमियात ने बताया कि ख्याल रखिएगा। लेकिन आपको नाज़रीन हालात वाक़ात में खबर बताएं कि शाम गए सोपोर के नज़दीक एक हथगोला फेंकने की खबर है। बताया जाता है कि पुलिस पार्टी को निशाना बनाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पे किसी भी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है। इधर पुलिस ने दावा किया कि पांपोर के इलाके में पुलिस ने हिज़्बुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है और पुलिस के एक तर्जमान ने बताया है कि यहाँ पे साहिल मंजूर मीर, वल्द मंजूर अहमद मीर, साकिन तुलबाग पांपोर को अवंतीपोरा के नज़दीक पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया है। ये एक पहलू सूरत हाल का। लेकिन अब सियासत पे चले तो सियासत में आज पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यौम तासीस और यौम तासीस की बारिश में ये तस्वीर जहां पीडीपी का हर बड़ा लीडर आज पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ज़्यादा तादाद में बारिश की वजह से लोग पहुंच भी नहीं सके, साउथ कश्मीर से भी लोग नहीं आ सके और नदी नालों में आई तुग़यानियों की वजह से नॉर्थ कश्मीर से भी लोग नहीं आ सके। लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी तादाद आज के यौम तासीस के मौके पर और यौम तासीस के मौके पर नईम अख्तर भी थे, साथ में उनके निज़ामुद्दीन भट्ट भी थे, सरताज मदनी भी थे, डॉक्टर महबूब बेग भी थे, ज़हूर मीर भी थे, अब्दुर्रहमान वीरी भी थे। महबूबा मुफ्ती की तस्वीर खसूसी तौर पे अपना जो पीडीपी का कार्ड है उनकी तस्वीर की आज नुमाइश थी और ख़ुद महबूबा मुफ्ती के साथ यहाँ पे गुलाम नबी लोन हांजूरा और एजाज अहमद मीर साहब का एमएलए शुक्रिया भी थे। और इस आज की यौम तासीस के मौके पर सबकी नज़र महबूबा मुफ्ती की तकरीर पर थी। पिछले एक हफ्ते से महबूबा मुफ्ती लगभग खामोश थी। दिल्ली में आल पार्टीज मीटिंग और उसके बाद जब कश्मीर आई तो बड़ी वलवला खैज तकारीर महबूबा मुफ्ती की रही। लेकिन आज की तकरीर में बहुत कुछ वो देखने को मिला जो अक्सर कहते हैं कि जो कुछ कर सकती है इस वक्त वो महबूबा मुफ्ती ही कर सकती है। हम आपको सुनाते हैं महबूबा मुफ्ती ने आज अपनी तकरीर में बीजेपी को किस तरह से निशाना बनाया, मिलिटेंसी के पर भी बात की और बीजेपी के साथ साथ सरकार को निशाना बनाने के साथ साथ 370 की वापसी का ऐसा बयान भी दिया जिससे सुनने के बाद कई लोग उंगली दांतों तले दबा बैठे। सुनाते आपको महबूबा मुफ्ती ने क्या बताया। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बल्कि मैंने कहा सहराई साहब जिनकी हाल ही में मौत हुई, मैंने कहा तुम जहन हमारा जहन अलग है, मगर उसके 2 बच्चों जिनको पीएसए लगाया गया इसलिए कि सहराई साहब के जनाजे में किसी ने कोई नारा लगाया 2 बच्चों को पीएसए। ये बात मैंने वहां कही, मैंने कहा ये कैसे चलेगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब कहते थे कि ऐसा थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं थी, माइनॉरिटी थी, मगर न्याज पानी जो अफसोस ऐसे 3 बचे यमन के उत्सालन हमेशा अफसोस सूची इंसान वजीर आला बनो बॉडी क्लब तेमिंटन बसने का तो वापस मगर ये कहने हिंदुस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट तो करू सुधार का टुकड़ा तो तो गुना मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बचाओ सिर्फ कर मुफ्ती साहब उस ख्याल तो जी ऊपर कर बनी जम्मू कश्मीर मसला हल करने खातिर मुल्क बचाने खातिर पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करने खातिर मगर तो करू जम्मू कश्मीरी पंडित वोटन खातिर करवा ये कहना है कि बच्चा मुझे मगर आप शुरू सारे का तो बहुत मतलब आखिरी नमस्कार करावे जद्दोजहद मसले कश्मीर हल करने खातिर नाजायज तरीके से गैर आईनी तरीके से 2019 अगस्त ऐसे करो सूद समेत वापस हमने अमन के तरीके से अमन के रास्ते से
नजर से देखते हैं, बीजेपी भी हिंदुस्तान के लोगों को शक की नजर से देखते हैं। श्रीनगर में पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती की तकरीर, और तकरीर में आपने सुना बीजेपी पर इल्जाम आज करते हुए बताया कि बीजेपी और ईस्ट इंडिया 1947 की ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी जिसने हिंदुस्तान पर राज किया है, उस कंपनी में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह वो हिंदुस्तान पे जुल्म करे थे, बीजेपी भी उसी तरह जुल्म करी है। ये महबूब मुफ्ती के अल्फाज, और महबूब मुफ्ती ने पिछले दिनों हुए एनकाउंटरों पर भी सवाल उठाते हुए आज की इस मीटिंग के दौरान रियासत की पुलिस से उन मामले की तहकीकात का मुतालबा किया, उन एनकाउंटर्स की तहकीकात का मुतालबा भी किया। और आपको बताएं नाज़रीन कि 370 5 अगस्त 2019 के फैसले को नाजायज बताते हुए महबूब मुफ्ती ने बताया कि हम सूद समेत वापस लेंगे, 370 सूद समेत वापस लेंगे। ये महबूब मुफ्ती का बयान साफ जाहिर है, सूद 370 में सूद समेत क्या वापस लिया जाएगा, इस हवाले से सबके कान खड़े थे। और हमने भी इस हवाले से पीडीपी के कुछ लीडरान से पूछना चाहा कि ये 370 सूद समेत कैसे वापस होगा, तो जवाब उनका यही था कि 370 ओरिजिनल सिचुएशन में, पोजीशन में जहाँ 370 बनाया गया था, उस वक्त जो 370 था उसी सूरत में अब वो दिल्ली से वापस लेने का मुतालबा करेंगे। ये महबूब मुफ्ती का बयान मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बताया कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के टुकड़े उन्हें किए, इसलिए किए कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट उन्हें हजम नहीं हो रही थी। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, पीडीपी के आज यौम तासीस के मौके पर जिला सदर मुकामात पर भी मीटिंग्स हुई, जम्मू में भी मीटिंग हुई और भद्रवाह में भी मीटिंग हुई। और भद्रवाह की मीटिंग के दौरान जहां पार्टी के बड़े लीडर थे, वहीं ये भी बताया गया कि महबूब मुफ्ती बहुत बड़ी लीडर है और महबूब मुफ्ती कश्मीर के मामलात को समझती है और सुलझा भी सकती है। आज 2019 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो आज की दिन ही बुनियाद डाली जम्मू कश्मीर पीडीपी पार्टी की, योम तासीस के नाम से इनसे इसको मंसूब रखा है। और योम तासीस जो है हमने बड़े शदोमत के साथ ज़िला डोडा में मनाई गई, और अपनी हर खिदमत जो है लीडरशिप को पेश की है, चाहे कितने कठिन हालात हों, हम स्टेट लीडरशिप के साथ बराबर के शरीक हैं। और महबूब मुफ्ती जो है, जो कश्मीर की बहादुर बेटी हैं, हमें उम्मीद है कि चिनाब वैली ज़िला डोडा जो है, उनके हर एक नारे को, हर एक बात को हम लबैक करेंगे। चलिए, पीडीपी की सूरत-ए-हाल यौम तासीस के मौके पर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जमीनी सतह पर अपने कारकुनों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और आरी गाम बडगाम में आज पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने एक मीटिंग के दौरान जमीनी सतह की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया, और यहाँ पर उन्होंने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम घर घर पहुँचाएँ और अवाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मकबूल भी बनाएं। यहाँ पर कई दूसरी जमातों के लीडरान या वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने का ऐलान भी किया। ये सियासत, लेकिन ज़मीनी हालात में एक और पहलू भी, और ये दूसरा पहलू हम आज की इस तारीख पर पीने के साफ पानी के हवाले से बता रहे हैं। आज का दिन पानी बहुत है, नदी नालों में पानी चढ़ा हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे भी इलाके जहां आज भी पीने का साफ पानी मैसर नहीं हो रहा था। और पिजरू कुलगाम में ये मुजाहरा, ये सूरत हाल इसलिए है कि यहाँ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है, और लोग पीने के साफ पानी के लिए सड़क पर जमा होकर शहर को आमदरफ्त के लिए बंद कर रखा है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि वादे तो बहुत किए गए, लेकिन सरकार के ही वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत इलाके में कई बार डीपीआर भी बनाए गए, यहाँ मेन सोर्स से बताया गया कि पानी भी दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ बताया गया, दिया नहीं गया। और दिए न जाने पर यहाँ पे लोगों में परेशानियां हैं। ये पानी की सूरत, लेकिन आपको चलते चलते बताते चलें, कुलगाम में पीएमजीएसवाई के तहत आज कल कई अहम रास्तों पर मैग्डमाइजेशन का काम भी जारी है। वो खबर भी हम आज आपको बताना चाहते थे, वक्त की कमी की वजह से नहीं बता सके, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि यहाँ पे सूरत में यही है कि कुलगाम में डेवलपमेंट भी हो रही है, और डेवलपमेंट में कई अहम रास्ता सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम भी जारी है। लेकिन उस खबर पर हम आपको तफसील से एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे,
فی الحال سری نگر سے مجھے پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ رب کائنات کی رہی مرضی پھر ہوگی آپ سے ملاقات. آپ رکھیے گا اپنا خیال. اللہ آپ کا میرا سب کا نگہبان ہو. ضروری یہ بھی ہے کہ ندی نالوں سے دور رہیے گا. بادل پھٹ بھی سکتے ہیں, محکمہ موسمیات نے بتایا ہے, اور اشٹنگو سے بھی ابھی ہمیں لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ بھی آج بادل پھٹے ہیں. تو فی الحال سری نگر سے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا میرا سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.